हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को और भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अंतर्विवाह व्यवस्था का निर्धारण जन्म से, अस्पृश्यता सामाजिक स्थिति का निर्धारण। राइट आंसर बताइए। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 सामाजिक स्थिति का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? समाजीकरण एक प्रक्रिया है। गिलिन और गिलिन ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के स्तरों के अनुसार समूह की गतिविधियों के अनुरूप उनकी परंपराओं का पालन करके और स्वयं को सामाजिक अवस्थाओं के अनुकूल करके समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर, आमदनी, शिक्षा, जन्म, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, धर्म, कानून, उक्त तीनों। कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? राइट आंसर बताइए। तो सामाजिक नियंत्रण ये इन तीनों द्वारा ही लागू होता है, समाज के द्वारा भी, धर्म के द्वारा भी, कानून के द्वारा भी। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं, संस्कृति की जड़ें व्यवहार में होती हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, संस्कृत की जड़ें व्यवहार में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, उपर्युक्त तीनों में। राइट आंसर बताइए। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, उपर्युक्त तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं रखता? प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जात में विवाह, हड़ताल पर जाना, आयकर चुकाना। राइट आंसर बताइए। कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं रखता? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, हड़ताल पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दर में तीव्रता होती है बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण नगरों में, जनजातीय समाज में, छोटे समुदायों में।
राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन की दर में तीव्रता होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है बृहत्तर नगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्षण है सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, कीमतों पर नियंत्रण रखना। राइट आंसर बताइए। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, उक्त दोनों। राइट आंसर बताइए। कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है रेखीय और चक्रीय दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है समाज का पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं? रूढ़वादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ, उक्त दोनों। राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ये इन तीनों के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता में अंतर है। संस्कृत अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृत अच्छी होती है जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृत नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृत नहीं। संस्कृत और सभ्यता में अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन पर संस्कृत अभौतिक होती है और सभ्यता भौतिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? रामायण, उपनिषद, वेद, भगवद गीता। तो कर्म का सिद्धांत भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, अनाथ आश्रम। राइट आंसर बताइए। एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? तो एक हिंदुओं में सामाजिक जीवन में 4 आश्रम बताए गए थे और इनको आयु के अनुसार बांटा गया था। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं? वार्कर एंडरसन, गुडे, फाल्कनर, रॉबर्ट बीरस्टेट। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं, यह कथन है विलियम जे गुडे का।
ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, गोंड, भील, मुंडा, उरांव, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और मद्रासी। हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि जन्म और गुण इन दोनों के तालमेल से ही वर्ण व्यवस्था के चूले हिल गई हैं। शूद्र शब्द मूलतः विदेशी है और संभवतः एक पराजित अनार्य जाति का मूल नाम है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और प्रयत्न और विकास के अन्य वर्ण अवस्थाओं में पहुंचता है। वास्तव में प्रत्येक में चारों वर्ण स्थापित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्म। कर्म का सिद्धांत दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4, 8। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार 16 संस्कार बताए गए हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 16 संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, उपनयन, केशांत, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, परिव्राज्य या संन्यास, पितृमेध या अनित्य कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। हिंदू धर्म की प्रकृति है हिंदू विवाह की प्रकृति है संवेदात्मक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक। राइट आंसर बताइए। हिंदू विवाह की प्रकृति है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? डेविस व मोर, पार्सन्स, मर्टन, सोरोकिन। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है, डेविस व मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? टायलर, विस्लर, सदरलैंड एवं वुडवर्ड, क्रोबर। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें सदरलैंड एवं वुडवर्ड। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं
तब वह एक समूह की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? विलियम सैंडरसन, ऑकबर्न एवं नेमकॉफ, शॉपेर। राइट आंसर बताइए। समूह से संबंधित ये परिभाषा किसने दी है? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वह एक समूह की रचना करते हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है ऑकबर्न एवं नेमकॉफ। सैंडरसन ने 3 प्रकार के समूह बताए थे। समूह को 3 भागों में बांटा था, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह और प्रतिनिधित्व समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की कोशिका है, किसने कहा? मैकाइवर, कूले, पार्सन्स, सेल्स। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिका किसने कहा है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है चार्ल्स कूले ने। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड। इन्होंने प्राइमरी ह्यूमन ग्रुप नेचर सेल्स कहा था। प्राइमरी ह्यूमन ग्रुप नेचर सेल्स कहा था चार्ल्स कूले ने। और मैकाइवर ने इन्होंने सेल्स कहा था और मैकाइवर ने यूनिट सेल्स कहा था, इकाई कोशिका। प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका मैकाइवर ने कहा था और कोशिका ये कूले ने कहा था। इसके अलावा एक कोटेशन है, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की कोशिका है, ये आई थिंक पार्सन्स का है। आप लोग कमेंट करके क्लियर करिए पार्सन्स का है कि कूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह हमारे रीति रिवाजों का प्रजनन स्थल है, हमारी कृतज्ञता का पोषक है। कूले, पार्सन्स, मैकाइवर, वेरस्टेट। राइट आंसर बताइए। प्राथमिक समूह हमारे रीति रिवाजों का प्रजनन स्थल है, हमारी कृतज्ञता का पोषक है। तो ये कोटेशन दिया है प्राथमिक समूह के संदर्भ में मैकाइवर ने। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, रीति रिवाजों का प्रजनन स्थल और कृतज्ञता का पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह घनिष्ठता अथवा सामाजिक दूरी की मात्रा है, न कि शारीरिक दूरी की। घनिष्ठता और सामाजिक दूरी की मात्रा है, न कि शारीरिक दूरी की, जो प्राथमिक समूह को निर्धारित करती है। फेयरचाइल्ड, फेरिस, बीरस्टेट, बोगार्डस। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, रॉबर्ट बीरस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। जिसबर्ट, किम्बॉल यंग, इंकश, लुंडबर्ग। राइट आंसर बताइए। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। ये परिभाषा है किम्बॉल यंग की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने का संबंध, लघु आकार आदि प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएं हैं। डेविस, कूले, कोजर एवं रोजनबर्ग, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। आमने सामने का संबंध तथा लघु आकार प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएं हैं, ये कहा है कोजर एवं रोजनबर्ग ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने का संबंध प्राथमिक समूह के लिए पूर्णतः आवश्यक नहीं है। जॉनसन, फेरिस, लुंडबर्ग, मैकाइवर।
आमने सामने का संबंध प्राथमिक समूह के लिए पूर्णतः आवश्यक नहीं है। ये किसने कहा है? प्राथमिक समूह के बारे में ये कहा है फेरिस ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने इसे स्पष्ट भी किया था। इन्होंने कहा था कि जब अदालत में जज और वकील ये दोनों आमने सामने होते हैं, इनके बीच आमने सामने का संबंध होता है, लेकिन फिर भी इनके मध्य प्राथमिक समूह नहीं स्थापित होता है। और इसके विपरीत बॉर्डर पे एक सिपाही रहता है, वो उसकी पत्नी है या प्रेमिका है, वो उतनी दूर रहता है, उसकी प्रेमिका कहाँ है, वो कहाँ है, लेकिन फिर भी उनके मध्य जो है प्राथमिक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है जिसमें सदस्य तुरंत एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। किम्बॉल यंग, इंकस, जिसबर्ट, फेयरचाइल्ड। तुरंत एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, जिसबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं जिसमें व्यक्तियों में आमने सामने के संबंध होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। किम्बॉल यंग, इंकस, जिसबर्ट, मैकाइवर। राइट आंसर बताइए। व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। प्राथमिक समूह में भावनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल होती हैं कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। ये कहा है एलेक्स इंकल्स ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। पार्सन्स, कूले, मैकाइवर, डेविस। राइट आंसर बताइए। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, टैलकाट, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। चार्ल्स कूले, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग, मैकाइवर। राइट आंसर बताइए। प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, चार्ल्स कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के मूल तत्व परिवार के वक्षस्थल में प्राप्त किए जाते हैं। चार्ल्स कूले, पार्सन्स, मैकाइवर, एली चिनाय। राइट आंसर बताइए। व्यक्तित्व के मूल तत्व परिवार के वक्षस्थल में प्राप्त किए जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, एली चिनाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। कूले, पार्सन्स, मैकाइवर, किंग्सले डेविस। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। चार्ल्स कूले, मैकाइवर, टैलकाट, पार्सन्स, सिल्स। राइट आंसर बताइए।
प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक हैं। ये कहा है चार्ल्स कूले ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि हैं। किम्बाल यंग, किंग्सले डेविस, सेल्स, फेयरचाइल्ड। प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि हैं। मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि कहा है किम्बाल यंग ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को समाज का आधार और क्रीड़ा समूह को भावी नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय किसने माना है? किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले, मैकाइवर, पार्सन्स। परिवार को समाज का आधार और क्रीड़ा समूह को भावी नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, चार्ल्स कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एवं प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है? वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। राइट आंसर बताइए। वुड्स, वीरस्टेड, डेविस, मूर। सामाजिक मानदंड प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है। वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, रॉबर्ट बीरस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। यह उदाहरण है पीढ़ीगत प्रसार का, सांस्कृतिक विलंबना का, सांस्कृतिक सापेक्षता का, सामयिक केंद्रीयता का। प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सामयिक केंद्रीयता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? आनंद चक्रवर्ती, आंद्रे वित्ते, रामचंद्र गुहा, कोई नहीं। सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, रामचंद्र गुहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे समझा नहीं जा सकता। घुरिये, आर के मुखर्जी, ड्यूमा, बोस। लुई ड्यूमा, एन के बोस, जी एस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी। भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे समझा नहीं जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह विवेचना किसने की है कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है? मार्क्स, डेहरनडार्फ, बर्जर, गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स, डेहरनडार्फ, बर्जर, गिडिंग्स। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, डेहरनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा? प्रदत्त परिस्थिति, लैंगिक पहचान, अर्जित परिस्थिति, संयोगवश। राइट आंसर बताइए। उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, लैंगिक पहचान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है, किसने कहा? AR देसाई, AJ फ्रैंक, कार्ल मार्क्स, गुन्नार मिल्डर। सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है AR देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियां, विशेषकर जब वे गंभीर हो, राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती है? मर्टन, लिंटन, लेंस्की, वेबर। किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियां, विशेषकर जब वे गंभीर हों, राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती हैं? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है लेंस्की। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।